बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। सादात को जो इज़्ज़त, जो मकाम, जो मर्तबा अल्लाह ताला ने अता किया है, इससे कुछ लोगों को तकलीफ़ भी है। कुछ लोग हसद का शिकार हैं और उनमें बुग़्ज़ सादात पाया जाता है। और ये सादात दुश्मनी नई नई शुरू हुई, बल्कि 1400 साल से चली आ रही है और ये सिलसिला चल रहा है। और हम देखते हैं कि आज के दौर में भी लोगों में बुग़्ज़ सादात पाया जाता है और आए रोज़ कोई ना कोई नई बकवास उठकर कर देता है, जिससे सादात के दिल दुखते हैं, अहले बैत के चाहने वालों के दिल दुखते हैं। लेकिन चाँद को देखकर अगर कोई कुत्ता भौंकता है तो उससे चाँद की चांदनी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अलबत्ता उससे कुत्ते की औकात जो है वो पता चल जाती है। इसी तरह सोशल मीडिया पर एक शख्स है जिसका नाम प्रोफेसर हूद भाई के नाम से ये मशहूर है। खैर, प्रोफेसर कहना तो इल्म की तौहीन होगी। अब ये शख्स इस्लामी तालीमात की अक्सर नफ़ी करता नज़र आता है और कहता है कि मज़हब का कोई फ़ायदा नहीं है, और ये डार्विन थ्योरी के मानने वाले हैं जो खुदा के वजूद की नफ़ी करते हैं। उसने एक इंटरव्यू में ये कहा है कि पाकिस्तान में जो सादात पाए जाते हैं, पाकिस्तान में जो सैयद हैं, वो जाली हैं। इनमें और हिंदुओं में कोई फ़र्क नहीं है। अगर इनका DNA टेस्ट करवा लिया जाए तो पता चल जाएगा कि ये हिंदू ही थे सारे पहले। और वही एतराफ़ जो अक्सर किया जाता है कि सऊदी अरब में तो जहाँ हुजूर आए वहाँ पर सैयद कम है, यहाँ पर ज़्यादा क्यों है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखें, उसके बाद बात होती है। पता ये चलता है कि वो जो अपने आप को सैयद कहते हैं, अरे भाई पता नहीं आप कब सैयद बने। आपका DNA तो बता देगा कि आपका पोल खोल देगा। You are the same as a Hindu over here. You are the same as a Hindu over here. जी तो मोमिन, आपने ये वीडियो देखी। इससे पहले कि मैं इसे जवाब दूं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। आपको पता है कि सख्त बात करने की मेरी आदत नहीं है, लेकिन इसने पूरे सादात पे हमला किया है, हुर्मत सादात पर बात की, और इसने ख़ास तौर पे जो बकवास की है DNA वाली, तो जो जैसी बात करेगा उसको फिर वैसा ही जवाब मिलेगा। और मैं जो बात करने लगा हूँ ये कोई हवाई बात नहीं है, ज़राए से ये पता चला है और सोशल मीडिया पर भी ये बात आम है कि उस शख्स की 2 बेटियाँ हैं और उनमें से एक बेटी बैरून मुल्क किसी अंग्रेज़ के साथ रहती है लिविंग रिलेशन में, यानी निकाह के बग़ैर। तो जिस शख्स के अपने घर का माहौल ऐसा हो वो बताएगा कि कौन सैयद है कौन नहीं। तुम सादात का DNA छोड़ो, अपने घर में पहले DNA टेस्ट करवाओ। और तुम जो कहते हो कि सादात में और हिंदू में कोई फ़र्क नहीं, मैं समझता हूँ कि तुम में और जानवरों में कोई फ़र्क नहीं है। वो भी निकाह के बग़ैर रहते हैं, तुम लोग भी, तुम्हारे यहाँ भी यही निज़ाम पाया जाता है। और रही बात इस चीज़ की कि सऊदी अरब में सादात कम हैं और यहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं, तो इसका मैं जवाब दे देता हूँ। किताब का नाम जलाल अयून, सफ़ा नंबर 269, अलामा बाकर मजलिसी। इसके अलावा किताब नूरुल अब्सार, सफ़ा नंबर 133। तो इन किताबों में ये वाक़यात दर्ज हैं कि सादात पर उस दौर में कितना जुल्म किया गया और उन्हें मजबूरन मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, मुल्कों में हिजरत करना पड़ी। और क्यों करना पड़ी वो वाक़यात दर्ज हैं, आप ख़ुद भी पढ़ सकते हैं। मैं एक दो वाक़यात आपके सामने रख देता हूँ कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के दौर में कि जब ज़ालिम हुक्मरान मंसूर को पता चला कि यहाँ पर कुछ सैयद रहते हैं, इस इलाके में सादात रहते हैं, तो उसने एक फ़ौज भेजी उनकी गिरफ़्तारी के लिए और 100 से ज़ायद सईदों को गिरफ़्तार कर लिया गया कि जिनमें बच्चे, बूढ़े, जवान शामिल थे। उनको ज़ंजीरें पहनाई गई, उनके गले में तोक़ डाले गए और पैदल उनको मदीने तक लाया गया। ये मंज़र देखकर इमाम अलैहिस्सलाम ने इतना गिरिया फरमाया कि आपकी रीश अक़दस आंसुओं से तर हो गई और आपने फरमाया कि कसम खुदा की, आज के बाद हुर्मत हरम खुदा और रसूल महफूज नहीं रहेगी। और उन सादात को कैद खाने में कैद कर दिया गया। इतनी उन पर पाबंदियाँ थी, सख्तियाँ थीं, खाना नहीं दिया जाता था, पीने के लिए पानी नहीं दिया जाता था, कि बहुत से सादात उस कैद में ही शहीद हो गए। इसके अलावा इसी दौर में सादात को ज़िंदा चुनवा दिया गया दीवारों में। इसी ज़ालिम हुक्मरान का बगदाद में एक महल बन रहा था जिसमें एक सैयद को चुनवाया गया, और जब मेमार ईंटें लगा रहा था, आखिरी ईंट उसने लगानी थी सैयद के चेहरे के ऊपर, उसके दिल में रहम आया। उसने कहा, ए फरज़ंदे रसूल, मैं आपके लिए एक सुराख मैंने दीवार में छोड़ दिया है ताकि आप सांस ले सकें, रात को आकर मैं आपको रिहा कर दूँगा। वो कहता है, जब मैं रात को वहाँ पर पहुँचा, मैंने सैयद को निकाला वहाँ से, तो उस सैयद जवान ने ये कहा कि ये मेरे बाल तराश लो, अपने पास रख लो और फ़लाँ जगह पर जाकर मेरी माँ को दे देना और कहना कि मैं ज़िंदा हूँ। और फिर वो सैयद वहाँ से
چلا گیا۔ تو ان سارے مظالم کے باعث ائمہ اہل بیت نے بھی سادات کو کہا کہ آپ ہجرت کر جائیں، اور سادات نے مختلف ملکوں میں ہجرت کی، کوئی مصر چلا گیا، کوئی ایران چلا گیا، کچھ بر صغیر میں آ گئے۔ یہ وجہ ہے کہ آج سادات یہاں پر زیادہ پائے جاتے ہیں کہ حضور کے اس دنیا سے جانے کے بعد تو ان کی اولاد پر مظالم کی انتہا کر دی گئی، ان کے نواسے کو کربلا میں شہید کر دیا گیا، تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہاں پر سید ہوتے جہاں پر اتنے مظالم ڈھائے جاتے تھے سیدوں پر؟ یہ وجہ ہے کہ آج ان علاقوں میں سادات زیادہ ہیں۔ اور باقی یہ نہیں ہے کہ سعودی عرب میں بھی بالکل بھی سید نہیں ہے، وہاں پر ایک علاقہ قطیف شہر آج بھی موجود ہے جہاں کی 90% آبادی وہاں پر شیعہ ہے، اور ان میں سادات بھی پائے جاتے ہیں۔ اور ہمارے پاکستان میں بر صغیر میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنا باپ تبدیل کیا، پہلے کوئی اور ذات سے وہ تعلق رکھتے تھے، بعد میں سید بنے، لیکن ان بدبختوں کی وجہ سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سارے سادات ہی معاذ اللہ نقلی ہیں اور ان کا اصل سادات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ شخص نے حماقت کی ہے، بکواس کی ہے، جس کا جواب دینا میں ضروری سمجھتا تھا۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔